असाइनमेंट 13 एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल गिवन है और उन दोनों के रिस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स गिवन है। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 8, ये वेक्टर बी और इसका मैग्नीट्यूड है 6 और इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट ये कहीं होगा सी। तो सी का मैग्नीट्यूड 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 cos 30 under root, right? And if this angle is phi, then tan phi, it is 6 sin 30 upon a, यानी 8 प्लस 6 cos 30। तो ये फाई आपने बताना है विद ए। हम जब भी एंगल ढूंढते हैं तो रिजल्टेंट किस वेक्टर के साथ डायरेक्शन बना रहा है वो बताना पड़ेगा। आपने फाई ढूंढा है विद ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर ही है। एंगल गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, रिजल्टेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए और बी, देखो आप तो फिगर जैसे मर्जी बना दो, वहां एंगल दिया है 120, तो ये आएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 10 cos 120 अंडर रूट, और cos 120 is cos 180 minus 60, or it is minus cos 60, or it is minus 1 by 2। minus 1 by 2, तो यहाँ से ये 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 1 by 2 से 2 कैंसिल, माइनस 10 स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में two forces are there, F1 and F2. They are acting on an object. F1 is 3 Newton and towards east. तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ शो कर लें। दिस इज टुवर्ड्स ईस्ट F1, और ये है 3, और F2 इज टुवर्ड्स नॉर्थ, ये F2। ठीक है, और ये कितना है 4 टुवर्ड्स नॉर्थ। तो रिजल्टेंट इज F1 प्लस F2, वेक्टर एडिशन F नेट, तो F नेट यहां होगा। ठीक है, और क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 90, तो F नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 5। और अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा इज tan इनवर्स 4/3 का मतलब 53 डिग्री, 53 डिग्री और नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, there are 3 forces acting. F1 is towards south। ठीक है, F1 towards south, ये F1, और ये है 12, और F2 is towards east, so this is F2, और ये है 2 न्यूटन towards east, and F3 is towards west, F3 is towards west, and it is 7। तो F3 और F2 का नेट बना लो पहले। F3 और F2 का नेट बनेगा 5 टुवर्ड्स वेस्ट, यानी आपके पास F1 जो 12 है, इन दोनों का नेट यहां होगा। 7 माइनस 2 कितना 5, और 5 और 12 का नेट यहां कहीं होगा। कितना
कितना होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट यानी 13, और ये एंगल अगर थीटा है तो क्या लिखेंगे थीटा, tan इनवर्स 5/12, 5/12। ये साउथ था और ये वेस्ट था, तो वेस्ट ऑफ साउथ। क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन में द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, देखो अगर लेट एंगल बिटवीन गिवन फोर्सेस इज थीटा, ठीक है, तो 3f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इट इज सम r। तो क्वेश्चन है कि अगर हम फर्स्ट फोर्स को डबल करें, यानी जो 3f है उसको 6f करें, तो आप फोर्स डबल कर रहे हो, आप डायरेक्शन नहीं बदल रहे हो। यानी अगर 3f और 2f में एंगल थीटा था तो 6f और 2f में भी यही एंगल थीटा रहेगा। और सेकंड केस में ऐसा बोला है जब फर्स्ट को डबल कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है, यानी इसका 2r। तो ये r यहां पुट करें, ये बनेगा 36 4 40 12 40 प्लस 24 cos थीटा f स्क्वायर equal to, it is 4r square. Now what is r square? It is 9 plus 4 13 plus 12 cos theta f square। मैंने इस r स्क्वायर को यहां स्क्वायर कर लिया 4r स्क्वायर और r स्क्वायर यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां से f स्क्वायर कैंसिल हो गया और 4 से ये 10 प्लस 6 cos थीटा रह जाएगा, यहां रह गया 13 प्लस 12 cos थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास 10 माइनस 13 इज 12 माइनस 6 cos थीटा, यानी कि -3/6 इज cos थीटा। cos थीटा इज -1/2, जिसका मतलब होता है कि थीटा जो है वो है 120 डिग्री। cos थीटा -1/2 का मतलब है कि इट इज थीटा इज 180 माइनस 60, यानी कि 120। सेवेंथ क्वेश्चन में रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a, शो इट ऑन वेक्टर डायग्राम। a के बाद b ऐसा होगा, अगर एक ऑर्डर में लेना होता ना एडिशन में, तो जो रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट है a प्लस b, ये वेक्टर a का परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एट्थ क्वेश्चन में देखो, अगर a वेक्टर ये है और b वेक्टर ये है और a और b का रिजल्टेंट ये c है और c a के साथ एंगल बनाता है अल्फा और b के साथ बनाता है बीटा, तो अगर मॉड a इक्वल टू मॉड b है ना, तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा होता है। हमने लेक्चरों में समझिए ये बात। लेकिन अगर मॉड a मॉड b अनइक्वल है तो हमेशा वो एंगल लेस होगा जिसका ना मैग्नीट्यूड ज्यादा है। यानी अगर मॉड a ग्रेटर देन मॉड b है तो अल्फा विल बी लेस देन बीटा। समझे इस बात को? जो वेक्टर ज्यादा इफेक्टिव होगा ना
रिजल्टेंट उसके तरफ इंक्लाइंड रहेगा। आप सिंपल फोर्स से समझो ना कि फोर्सेस का इफेक्ट है एक्सेलरेट कराना, तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन के नियर आएगा। ठीक है, अगर मॉड ए लेस है मॉड बी से तो जो अल्फा है वो ग्रेटर देन बीटा होगा। तो ये बात थोड़ा समझ के रखें। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 की ही बात की गई है कि अगर जो ये केस था कि सम ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी ए और बी का रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है, तो अगर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड का हाफ है, का मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ की हाफ है। अगर ये इसका हाफ है, देखो हम इस ट्रायंगल में अगर सॉल्व करें, ये थीटा है, तो ये अगर x है तो क्वेश्चन सेज कि ये x/2 है, तो ये इस ट्रायंगल में x साइन थीटा होनी है, x/2 यानी साइन थीटा होना है 1/2 यानी थीटा होना है 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में एंगल 30 डिग्री, बट हमें क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए की ये डायरेक्शन है और वेक्टर बी की ये डायरेक्शन है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपके पास ये आंसर है, ये तो ये आंसर बनेगा 150 डिग्री। 10th क्वेश्चन में इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर, यानी ए प्लस बी जो सी होता है उसमें मॉड ए भी 1 है, मॉड बी भी 1 है और मॉड सी भी 1 है। रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज ऑल्सो यूनिट वेक्टर। तो इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 1 cos थीटा अंडर रूट इज 1, which means 1 plus 1 plus 2 cos theta under root is 1 और 2 1 plus cos theta ये 1 ही बनेगा, तो 1 plus cos theta is 1/2 यानी cos theta is -1/2 और theta is 120 डिग्री। ठीक है, इलेवेंथ क्वेश्चन, a car traveling towards नॉर्थ में ये हो गया v इनिशियल वेक्टर और इट टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, ये हो गया v फाइनल वेक्टर और इसका भी मैग्नीट्यूड 25 है और इसका भी 25 है। डेल्टा v मीन्स v फाइनल माइनस v इनिशियल, जो दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट होने हैं। देखो अगर आपसे खाली मैग्नीट्यूड ही पूछा है तो दो वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन में तो फॉर्मूला ही है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा अंडर रूट। ये थीटा है तो 99 दोनों में, तो आपके पास डेल्टा v का जो मॉड होगा वो 25 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 25√2 होगा। लेकिन इस डेल्टा v की डायरेक्शन बनानी है, तो ये क्या बननी है, v फाइनल में ऐड होना है नेगेटिव ऑफ v इनिशियल। नेगेटिव ऑफ v इनिशियल इधर है, ये है नेगेटिव ऑफ v इनिशियल, तो इन दोनों का सम ये जाएगा बाइसेक्टर के लॉन्ग। रीजन ये दोनों सेम है, तो ये बाइसेक्टर क्या बन गया साउथ वेस्ट। तो आपका आंसर आएगा कि जो डेल्टा v है ये है 25√2 मीटर पर सेकेंड
इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है। 12th क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल, सेंटर पर अगर एंगल 60 डिग्री कवर होगा तो V इनिशियल, ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो इस पॉइंट पर टेंजेंट इट इज V इनिशियल वेक्टर, इस पॉइंट का टेंजेंट इट इज V फाइनल वेक्टर। तो आप चेक करें तो V फाइनल वेक्टर और V इनिशियल वेक्टर में जो एंगल है वो वही आएगा जो सेंटर पर है। V इनिशियल V फाइनल में एंगल है 60 और क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही है V, तो डेल्टा V डायरेक्ट जो रिजल्ट किया हुआ है कि सब्ट्रैक्शन में ये क्या होता है 2V साइन ऑफ हाफ एंगल, एंगल इज 60 तो आंसर इज 2V साइन 30, यानी आंसर है V। डेल्टा V का जो मैग्नीट्यूड है उसका आंसर है V। और ये डिस्कस किया एग्जांपल क्लास में, ऐसे केस में इस डेल्टा V को डायरेक्शन वाइज चेक करेंगे तो कहाँ आएगी, हमेशा टुवर्ड सेंटर अलोंग द रेडियस। 13th क्वेश्चन में पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड्स का मतलब इस डायरेक्शन में, और ये है 5 मीटर पर सेकेंड। सो V इनिशियल वेक्टर 5, इन 10 सेकेंड्स ये V फाइनल और ये भी है 5, तो डेल्टा V का मॉड जल्दी से करें बनेगा 5√2। टाइम टेकन है 10 सेकेंड्स, सो एवरेज एक्सेलरेशन 5√2 ये सेकेंड है अपॉन 10, सो 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और डायरेक्शन डेल्टा V वेक्टर इट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, माइनस V इनिशियल यहां है, माइनस V इनिशियल, इन दोनों का सम यहां होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 45 और ये 45, तो डेल्टा V इसी डायरेक्शन में एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर। फोर्टीन्थ क्वेश्चन, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, यानी हम XY प्लेन अभी वर्टिकल प्लेन मान लेंगे, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड, रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वुमेन राइड से बाइसिकल नॉर्थ टू साउथ, आप हॉरिजॉन्टल नॉर्थ साउथ इसी को एक्स एक्सिस है ना, इसको नॉर्थ साउथ मान लो ताकि आप यहां ऐसे शो कर दो इस डायरेक्शन में ये है दैट मैन ग्राउंड। तो वो किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करे, अम्ब्रेला का पर्पस होता है रेन से सेव करना, तो रेन जिस डायरेक्शन में अपीयर होनी है वहां अम्ब्रेला करना है। तो इस मैन के लिए रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर इट इज रेन ग्राउंड माइनस मैन ग्राउंड, यानी रेन ग्राउंड प्लस नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड। नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड मैं यहां शो कर देता हूं अपोजिट, तो इन दोनों का सम ये बनता है, यानी इस साउथ की तरफ चलने वाली उस वुमेन को अपने सामने से रेन आती हुई अपीयर होगी लाइक दिस, तो उसको अपने सामने की तरफ वर्टिकल के साथ एक थीटा एंगल, रेन क्वेश्चन में गिवन है 30 और ये गिवन है 10,
तो tan थीटा इज 10/30 यानी कि 1/3. सो थीटा इज tan इनवर्स 1/3. इतना एंगल विद वर्टिकल इन फ्रंट ऑफ हरसेल्फ, यानी उसको अपने फ्रंट में, ये उसका अम्ब्रेला है, इस तरह से इतना एंगल वर्टिकल के साथ आगे की तरफ को टिल्ट करना है अम्ब्रेला को, और रेन से अम्ब्रेला उसको बचा लेगा. ठीक है. 15th क्वेश्चन. पर्सन मूविंग ईस्टवर्ड्स. अब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को ईस्ट वेस्ट मान लो, ये तो वर्टिकल है, ये वाई एक्सिस वर्टिकल है. वो पर्सन जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, मैन ग्राउंड with velocity 4.8, rain appears to fall vertically downwards. So this is rain man, और इसका मैग्नीट्यूड है 6.4. देखो जल्दी से समझो, रेन मैन जो कि रेन ग्राउंड माइनस मैन ग्राउंड होता है, तो रेन मैन प्लस मैन ग्राउंड क्या बनना है, रेन ग्राउंड. मतलब ये इक्वेशन से भी इस पर आ सकते हो, बट ये भी जल्दी से करना सीखो. आर एम वेक्टर एडिशन हो रहा है ना, आर एम में ऐड हुआ एम जी, तो क्या बना, आर जी. तो स्ट्रेट भी लिख सकते हो आप इसको. तो इन दोनों का एडिशन, ये आपके पास एक ऑर्डर में ही है, तो ये आ गया. तो 6.4 स्क्वायर प्लस 4.8 स्क्वायर अंडर रूट, ये तो हुई स्पीड. और वर्टिकल के साथ एंगल, ये एंगल बताना पड़ेगा. ये एंगल इस फिगर में थीटा इज tan इनवर्स 0.8 अपॉन 6.4, यानी कि tan इनवर्स 3/4 का मतलब 37 डिग्री विद वर्टिकल. 16th क्वेश्चन में, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड. स्टैंडिंग ऑन ए रोड का मतलब मैन इज एट रेस्ट, और मैन अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में जो उसकी ऑब्जर्वेशन होगी उसी को माना जाएगा रे इन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री, यानी ये आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन, और 30 डिग्री विद वर्टिकल लाइक दिस, ये आपके पास रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है. और मैन स्टार्ट्स रनिंग, और वो ये ऑब्जर्व करता है कि अब रेन ड्रॉप्स उसके हेड पर वर्टिकली आ रही हैं. यानी रेन मैन जो कि आपके पास रेन ग्राउंड प्लस नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड है, तो रेन मैन वर्टिकल हो गया है. उसका सा बना दें पहले से ही, रेन मैन. तो रेन ग्राउंड ये है, और नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड, इसका मतलब ये एरो, क्योंकि एक ऑर्डर में ऐड होता है ना, ये है नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड, और इन दोनों का सम ये है. यानी मैन एक्चुअली इस तरफ रन हुआ है, उसका नेगेटिव इधर है, और ये मैन ग्राउंड दिया 10. तो रेन ड्रॉप की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू रोड मीन्स ये साइड ग्राउंड, और विद रिस्पेक्ट टू मैन यानी ये वाली साइड. तो इस फिगर में ये एंगल अगर 30 है, ये मान लो y है, ये मान लो z है. ठीक है. तो 10 अपॉन z इज साइन 30, तो z हो गया 20. ऐसे ही 10 अपॉन y इज tan 30. tan 30 मीन्स 1/√3, तो y आ जाता है 10√3. क्लियर. सेवनटीन्थ क्वेश्चन में,
पार्टिकल P, दिस इज P ग्राउंड, 3 मीटर पर सेकेंड, इससे 30 डिग्री, इस 30 डिग्री यहां बना लीजिए, ये है Q ग्राउंड 30 डिग्री, और ये है 5। तो वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P मीन्स Q ग्राउंड माइनस P ग्राउंड, यानी V Q विद रिस्पेक्ट टू P का मॉड चाहिए, तो 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 3 cos 30 अंडर रूट। ठीक है। और अगर डायरेक्शन भी बनानी है तो ये Q ग्राउंड में नेगेटिव ऑफ P ग्राउंड, नेगेटिव ऑफ P ग्राउंड यहां बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ लाइक दिस। तो ये आपका वेक्टर है। अब आप ट्रायंगल सब आपको आता है, आप ये डायरेक्शन ढूंढ दीजिए। तो P, जैसे P से बताना ना, मान लो P से, तो आप ये ढूंढ चाहिए लो, बट आंसर आप ये दे देना कि P के साथ इतना एंगल, या आप इस ट्रायंगल में ये एंगल ढूंढ लो तो 30 में ऐड हो जाएगा। तो डायरेक्शन भी विद रिस्पेक्ट टू P या Q बताई जा सकती है। 18th क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है। वेक्टर A इज गिवन 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, वेक्टर B माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप। क्वेश्चन सेज फाइंड C सच दैट A माइनस B प्लस C इज 0। इट मीन्स वेक्टर C इज B माइनस A, यहीं से लिख लो ना, C इज B माइनस A। अब B माइनस A कर दो, -1 माइनस 4i कैप प्लस 1 माइनस माइनस 3 j कैप प्लस 4 माइनस 1 k कैप। तो ये -5i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, ये है वेक्टर C। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर चाहिए तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है। 19 क्वेश्चन में क्वेश्चन ये है कि A वेक्टर है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और B वेक्टर है 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। पहले आप A प्लस B करके एक वेक्टर C ढूंढ लीजिए, जो कि बनता है 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन के पैरेलल यूनिट वेक्टर, तो यानी आप C कैप ही ढूंढ दीजिए। तो C वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड करना, 4i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये आपके पास C कैप आ जाएगा। ट्वेंटिeth क्वेश्चन में 50 न्यूटन का एक कंपोनेंट 25 न्यूटन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखो ये इसी के प्लेन में बात हो रही है। 50 न्यूटन का एक कंपोनेंट 25 न्यूटन है, तो दूसरा कंपोनेंट यही होना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये एंगल क्या है, ये साइड 50, ये साइड 25, तो 50 cos थीटा इज 25, इट मीन्स cos थीटा इज 1/2, इट मीन्स थीटा इज 60 डिग्री। और अदर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये मैग्नीट्यूड क्या है, ये है 50 sin 60 का मतलब 25 रूट। ठीक है। ट्वेंटी वन क्वेश्चन, एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसको रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, देखो A
प्लस बी प्लस सी, सी लेट दैट वेक्टर इज सी, तो रिजल्ट आना चाहिए खाली के कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड। और ए है 4, ए है 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 6k कैप, और बी है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप प्लस वेक्टर सी इज k कैप। तो ये आपके पास 6i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप प्लस सी वेक्टर इज k कैप। तो सी वेक्टर इज माइनस 6i कैप प्लस j कैप, ये यहां जाकर के प्लस 4k कैप, आंसर आ जाएगा। वेक्टर ए गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। वेक्टर ए इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, एंड वेक्टर बी इट इज 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड b का हो, डायरेक्शन a का हो, यानी मॉड b टाइम्स a कैप चाहिए। mod b times a cap means mod b times vector a by mod a. What is mod b? 3 square plus 6 square plus 2 square under root. What is mod a? 1 square plus 2 square plus 2 square under root into a vector which is I cap plus 2j cap plus 2k cap. ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है सब। 23rd, टू वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। वेक्टर ए गिवन है 2i कैप प्लस aj कैप प्लस k कैप, और वेक्टर बी गिवन है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो इफ a इज परपेंडिकुलर टू b, तो इसका मतलब होता है कि a डॉट b इज 0, यानी कि 8 माइनस 2a माइनस 2 इज 0, सो a इज 3, a इज 3। 24th क्वेश्चन में वेक्टर a और b गिवन है और आपको उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। वेक्टर a इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, एंड वेक्टर b इज माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। देखो a डॉट b होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का एक्सप्रेशन हो गया a डॉट b बाय मॉड a मॉड b। ठीक है ना, इफ एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा। नाउ व्हाट इज a डॉट b? इट इज -1 प्लस 2 प्लस 2, -1 प्लस 2, ये माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस 2, अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये 3 अपॉन रूट 6, इट इज 3 अपॉन 6, इट इज 1 अपॉन 2। कॉस थीटा इज 1 अपॉन 2, सो थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप, दूसरा वेक्टर बी मान लीजिए i कैप प्लस j कैप। तो ये सब हमने स्टैंडर्ड किया है। कंपोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी क्या बनना है? ये ए है, ये बी है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो कंपोनेंट ऑफ ए बनेगा मॉड ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में इसलिए बी कैप। What is mod A cos theta? It is A dot B upon mod B. A dot B upon mod B. And what is B cap? B cap is B vector by mod B.
तो A डॉट बी बाय मॉड बी स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर। तो इनका यहाँ डॉट करिए और वहां से सॉल्व हो जाएगा ये। ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स, आपने A क्रॉस B करके C ढूंढ लीजिए एंड देन फाइंड C कैप। C वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिएगा, C कैप आ जाएगा। ठीक है। 27 you have to show that two vectors A and B are parallel to each other. वेक्टर A है I कैप माइनस 5j कैप, वेक्टर B इट इज 2I कैप माइनस 10j कैप। तो दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो A1 बाय A2, यानी ये है 1 बाय 2, तो ये भी 1 बाय 2 होना चाहिए। ये क्या है माइनस 5 बाय माइनस 10, तो ये भी है 1 बाय 2। तो A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, सो वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है। ट्वेंटी एट क्वेश्चन में एक रिवर का केस, एक पर्सन को जो रिवर क्रॉस करनी है उसकी विड्थ गिवन है 100 बाय √3 मीटर, और विद देखो ये वाटर की डायरेक्शन, इसको यू नाम दे दीजिए 5 मीटर पर सेकेंड। तो बैंक के साथ 30 डिग्री डायरेक्शन, ठीक है, ये V है, और ये है V ऑफ बोट विद वाटर, और V की वैल्यू गिवन है आपको 10 बाय √3। ठीक है। अब जल्दी से आप समझें कि एक्चुअली इस V का मैं एक्स वाई बनाऊं, ये V बोट वाटर है, तो ये क्या है 10 बाय √3 cos 30 I कैप प्लस 10 बाय √3 sin 30 j कैप, और वाटर ग्राउंड है 5I कैप। cos 30 होता है √3 बाय 2, तो ये सॉल्व होकर बनेगा 5I कैप। ये है 5I कैप प्लस 5 बाय √3 j कैप। बोट वाटर प्लस वाटर ग्राउंड बिकम्स बोट ग्राउंड, तो बोट ग्राउंड बनाए तो बनता है 10I कैप प्लस 5 बाय √3 j कैप। तो बोट ग्राउंड का Vy क्या है 5 बाय √3, तो जो Sy ट्रेवल होना है वो है 100 बाय √3 अपॉन 5 बाय √3। ये आपको टाइम दे देगा, और टाइम आता है 20 सेकेंड्स। अब उतने टाइम में अलोंग दी फ्लो कितना ड्रिफ्ट हो गया, which is Sx, it is Vx into time. Now what is Vx? Vx is 10. So 10 into 20, it is 200 meter. It is 200 meter. ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन में अगेन सेम रिवर बोट का क्वेश्चन। रिवर क्रॉस होनी है, उसकी विड्थ दी है 100 मीटर, और इस केस में वो बोट इस फ्लो के परपेंडिकुलर, यानी ये है V, और इस V की वैल्यू है 10, ये V है 10, और U वाटर वो दिया है 2। ठीक है। तो व्हाट इज बोट वाटर? बोट वाटर इज एक्चुअली नो I कैप, 0 I कैप प्लस 10 J कैप, एंड व्हाट इज वाटर ग्राउंड? इट इज 2 I कैप। तो व्हाट इज बोट ग्राउंड? इन दोनों का सम है ये बनता है 2 I कैप प्लस 10 J कैप। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर इट इज विड्थ 100 अपॉन ये y डायरेक्शन, तो y कॉम्पोनेंट 10 से आ गया 10, तो t आ गया 10 सेकेंड्स, और Sx विच इज Vx इंटू टी, वट इज Vx 2, तो 2 और टाइम है 10, तो 2 इंटू 10, ये आपके पास ड्रिफ्ट आ जाएगी अलोंग दी फ्लो। 30th क्वेश्चन में विड्थ इज 60 √3, 60 √3,
और फ्लो के साथ 120 डिग्री एंगल, ये एंगल 120 डिग्री, जिसका मतलब ये हो गया 60 डिग्री। तो V बोट वाटर में एक तो V दिया है 8 और U दिया है 10, तो बोट वाटर इट इज 8 minus 8 60 I cap plus 8 sin 60 J cap। इस V का X नेगेटिव है और Y पॉजिटिव है, और वाटर ग्राउंड इज 10 I cap। ये 8 cos 60 क्या बना, ये बना -4 I cap और ये बना प्लस 4 √3 J cap। ठीक है, तो इनको ऐड किया तो एडिशन होके बन रहा है 6 I cap, क्योंकि ये माइनस है, प्लस 4 √3 J cap। तो टाइम टेकन इज 60 √3 अपॉन 4 √3, सो T इज 15, और SX तो ये है 6 इंटू T इज 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 90। ठीक है, 31 टुवर्ड साउथ चलने वाली कार विदाउट एनी चेंज इन स्पीड टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कार मूविंग टुवर्ड्स साउथ, V initial vector takes turn towards west, तो V फाइनल वेक्टर। ठीक है, तो यहां से डेल्टा V का मैग्नीट्यूड, ये तो आपके पास 60 √2 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल है दोनों, और डेल्टा V लिखना क्या, V फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ V इनिशियल, तो नेगेटिव ऑफ V इनिशियल जाएगा यहां पर टुवर्ड्स नॉर्थ। इन दोनों का सम बाइसेक्टर के लॉन्ग, ये था नॉर्थ, ये था वेस्ट, तो क्या है ये नॉर्थ वेस्ट बाइसेक्टर। 32 क्वेश्चन में फिर से कार का ही केस, कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, सो दिस इज V इनिशियल वेक्टर और ये है 5, इट टेक्स टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है V फाइनल वेक्टर और ये है 12। तो डेल्टा V का मैग्नीट्यूड जल्दी से बनाओ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 13, और टाइम दिया है 1.3 सेकेंड, सो एवरेज एक्सेलरेशन इट इज 13 बाय 1.3 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और अगर डायरेक्शन भी चाहिए तो डेल्टा V वेक्टर की डायरेक्शन सॉल्व करें, इट इज V फाइनल प्लस नेगेटिव ऑफ V इनिशियल, नेगेटिव ऑफ V इनिशियल यहां है, तो इन दोनों का सम यहां जाएगा, ये है डेल्टा V वेक्टर। तो ये नॉर्थ के साथ टुवर्ड्स वेस्ट अगर थीटा है तो थीटा इज tan इनवर्स 5/12 and it is west of north। clear? (33) question, क्वेश्चन 33 आई थिंक ये हमने पहले भी ले लिया, वो रिपीट हो गया क्वेश्चन। 33 34 रिपीट हो गया, राइट, वो तो कर लेंगे आप। नाउ 35, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन इन वर्टिकल डायरेक्शन फ्रॉम ए कार मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। देखो ये इस डायरेक्शन में कार
मूविंग है ईस्ट, और इस कार से बुलेट फायर होती है वर्टिकली अप, तो बुलेट विद रिस्पेक्ट टू कार वेक्टर ये है, ठीक है। और ये कार दिया है 500 और इसको फायर किया है 1000। तो ग्राउंड से देखने पर अब देखो बुलेट कार प्लस कार ग्राउंड बी सी प्लस सी जी वेक्टर एडिशन है, क्या बनना है बी जी, यही चाहिए, बुलेट ग्राउंड चाहिए। तो सिंपली इन दोनों को ऐड करना है, ये आपका हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल जो मर्जी एंगल बना लो, मैग्नीट्यूड भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सब। 36 क्वेश्चन में एक पर्सन ईस्ट की तरफ चल रहा है और उसको रेन अपीयर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये है रेन मैन, और मैन चल रहा है 5 से, रेन अपीयर होती है 12 से, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन, रेन मैन आर एम वेक्टर एम ग्राउंड वेक्टर, इट इज रेन ग्राउंड वेक्टर। तो सिंपल इन दोनों को ऐड करना है, तो रेन ग्राउंड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। थर्टी सेवेंथ क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट कि रेन ड्रॉप्स अपीयर टू ए मैन फॉलिंग वर्टिकली बट व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग, यानी जो पहली उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो रेस्ट में थी, तो रेस्ट में थी तो वो रेन ग्राउंड हो गया, रेन ग्राउंड वर्टिकली डाउनवर्ड, व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग, तो ये आप मैन ग्राउंड शो कर दीजिए। तो उसको रेन 60 विद हॉरिजॉन्टल, तो रेन ग्राउंड में नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड ऐड करते हैं तो बनता है ना रेन मैन, तो इसका नेगेटिव यहां बन गया, ये है रेन ग्राउंड, इसका नेगेटिव यहां बनेगा, तो नेगेटिव ऑफ मैन ग्राउंड इसमें ये ऐड हुआ, तो ये आपके पास रेन मैन, और इस रेन मैन का हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री दिया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ, तो आपने एक्चुअल वेलोसिटी यानी यही बताना है। तो मैन ग्राउंड आपको स्पीड दे दिया है 10, ठीक है, तो ये साइड अगर y है तो y अपॉन 10 इज व्हाट tan 60, तो y सॉल्व हो जाएगा। थर्टी एट अगेन रेन इज फॉलोइंग वर्टिकली, रेन ग्राउंड गिवन है 8, ठीक है, और स्कूल गोइंग गर्ल का जो केस है यानी मैन ग्राउंड एक तरह से हो गया, वो है 4, ठीक है, और वो कहां अम्ब्रेला होल्ड करे, तो इसका नेगेटिव जैसे हम पहले कर रहे थे, जैसे यहां भी किया हुआ है, एक ही बात है, वो चाहे इधर कर दो या इधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका नेगेटिव यहां कर दो, ठीक है, और ये एक ऑर्डर में हो गया, तो ये आ गया। इस डायरेक्शन में चलते हुए उसको फ्रंट में अम्ब्रेला होल्ड कर लेना है, क्या एंगल, वर्टिकल के साथ ये साइड 4 ये साइड 8, तो tan थीटा इज 4/8 विद वर्टिकल एंड ऑन द फ्रंट साइड। अगर वर्टिकल से बताना है, आंसर आपको हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है। थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन, वो ईस्ट की तरफ मूविंग है मैन ग्राउंड, तो रेन अपीयर होती है वर्टिकली डाउनवर्ड, सो दिस इज रेन मैन, ठीक है, और ये 8, तो अगर वो स्टॉप हो जाए का मतलब रेन ग्राउंड पूछा है, वो क्या होना है रेन मैन प्लस मैन ग्राउंड, तो ये एक ही ऑर्डर में है, ये आ गया,
तो किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेंगे? तो ये आपके पास फ्रेम ग्राउंड, ये भी 8 था, ये भी 8 था, तो ये आंसर आएगा 8√2 और ये एंगल आएगा 45 डिग्री, विद हॉरिजॉन्टल भी 45, विद वर्टिकल भी 45। 40th क्वेश्चन में ये जो प्लेन टुवर्ड्स नॉर्थ बोला है ना, तो ये जैसे वाटर में बोट चल रही है ऐसे ही एयर में वो प्लेन चल रहा है, तो ये टुवर्ड्स नॉर्थ, ये है प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। और ईस्ट टू वेस्ट यानी ये आपके पास वेलोसिटी एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो प्लेन ग्राउंड बताना है। तो प्लेन ग्राउंड क्या होना? पी ए वेक्टर प्लस ए जी वेक्टर, तो इन दोनों का सम ये वेक्टर बनेगा वी पी जी वेक्टर, ठीक है। तो नेट आ जाएगा, डायरेक्शन भी आ जाएगी। फोर्टी 1 क्वेश्चन इज ऑल्सो रिपीट, वो पहले किया हमने, वो देख लो। और 42 में a body is moving with 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, v इनिशियल वेक्टर, it takes a turn through 60 डिग्री एंड मूव्स। 60 का मतलब ये v फाइनल वेक्टर इसके साथ 60, वो कहीं भी ले सकते हो, इधर या इधर कहीं भी, क्योंकि वहां शायद डायरेक्शन बताया नहीं है, तो 60 डिग्री। अच्छा, राइट टर्न बोला है, राइट टर्न वेस्ट में चलता हुआ, वेस्ट में चलते हुए राइट मतलब इधर जाओगे आप, ठीक है। ये आपका ये आंसर ये आएगा। राइट टर्न मीन्स ये है वी फाइनल और ये एंगल है 60 डिग्री, तो सेम स्पीड, तो डेल्टा वी का मॉड 2v साइन थीटा बाय 2, v है 15, ठीक है, और साइन 60 बाय 2 बन जाएगा 30, तो आंसर आ जाएगा 15। और डायरेक्शन हमेशा ये बाइसेक्टर ही बनेगा ना, इक्वल है तो बाइसेक्टर है, तो 30 डिग्री क्या बना? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, सो 30 डिग्री नहीं, सॉरी नहीं, ये नहीं, क्योंकि हमें वी फाइनल में प्लस करना है नेगेटिव ऑफ इनिशियल। हाँ, एक बार देखना, नेगेटिव ऑफ इनिशियल इधर है, ये है, तो ये आपके पास ऐसा बनेगा पैरेललोग्राम। इसका और इसका सम ढूंढ रहे हो आप, ये बनेगा डेल्टा वी, तो ये पूरा एंगल था 120 डिग्री, उसका बाइसेक्टर होना है ये, तो ये एंगल है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ईस्ट के नॉर्थ में, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज असाइनमेंट 13, राइट।